जो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो बताते हैं कुछ 4 लड़के कि जी पहले हमें आवाज़ें आई बच्चे के चीखने की, और उसके बाद फिर हमने एल्डर्स को बुलाया तो जाके देखा तो वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी। तो ब्लंट इंजरीज भी होती हैं हेड के ऊपर, और फिर उसका जो पेट है वो किसी बड़े शार्प एज वेपन के साथ काट के तमाम उसकी आंतें जो हैं वो बाहर आई होती हैं। ज़्यादा वहाँ जाके मैंने पहले उसको डंडे शंडे मारे हैं, और जब वो अधमुआ हो गया तो फिर मैंने छुरी से उसका पेट चाक कर दिया। एक दादा ने अपने 9 साला पोते को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। इंसान जो है ना वो ये सोचने पर मजबूर है कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, और ऐसे वाकयात जो यकीन करें कि हम सब के लिए लम्हा फिक्र हैं कि दादा जो होता है उसको अपनी औलाद से भी ज्यादा उस औलाद की औलाद प्यारी होती है, लेकिन यहां पर तो मामला ही बिल्कुल उलट था। बहरहाल इस हवाले से हम बात करेंगे सीपीओ गुजरांवाला गयास साहब से। इन्होंने इनकी निगरानी में इस केस को बड़े ही स्मार्टली जो है वो हैंडल किया गया और असल बंदे तक पहुंचा, क्योंकि ये दादाजी ने बड़े एक माहौल क्रिएट किया था, लेकिन उस सारे मामलात को गलत पैराए पे जाने से पहले ही गुजरांवाला पुलिस ने इस केस को हल कर लिया। अस्सलाम वालेकुम गयास साहब, कैसे हैं? इस केस के हवाले से बताइए, सगा दादा ही अपने पोते का कातिल निकला। बस ये एक इंतहाई अफसोसनाक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। ये 6 जुलाई को हमें कॉल मौसूल होती है तकरीबन मगरिब से इशा के दरमियान में कि जी एक डेड बॉडी बच्चे की पड़ी हुई है वीराने में। इलाका थाना पुलिस स्टेशन वांडू बनता है, कॉलर सेज कॉलर गाँव का नाम है। वहाँ पे कोई 50-60 घर हैं और एक स्कूल की दीवार के साथ बैक साइड के ऊपर लाश पड़ी हुई है। जो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो बताते हैं कुछ 4 लड़के कि जी पहले हमें आवाज़ें आई बच्चे के चीखने की, और उसके बाद फिर हमने एल्डर्स को बुलाया तो जाके देखा तो वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी। डीएसपी हमारा कामों की एसएचओ वांडू और उसके बाद एसपी सदर जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। जब डेड बॉडी को देखते हैं तो वो इंतहाई जो है वो बहिमाना तशद्दुद उसके ऊपर किया गया होता है। उसके ऊपर ब्लंट इंजरीज भी होती हैं हेड के ऊपर, और फिर उसका जो पेट है वो किसी बड़े शार्प एज वेपन के साथ काट के तमाम उसकी आंतें जो हैं वो बाहर आई। मतलब इस तरह के हीनस क्राइम सीन को देखकर जो है वो ज़ाहिर है इलाके में खौफ व हरास सा फैल जाता है। छोटे गांव में तो आपको पता है बात बहुत जल्दी फैलती है। खैर स्पेशल टीम उसी वक्त कॉन्स्टिट्यूट की गई एसपी सदर के अंडर, और उसके बाद मैंने जैसे बताया डीएसपी एसएचओ, फिर हमारे 3 एसएचओज़ मैंने मज़ीद भिजवाए वहाँ पर, और फिर इंचार्ज सीआईए हमारी पूरी जो थी फुल थ्रॉटल के साथ हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। और 10 बजे के करीब जो है वो हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। हमने गवाहों के बयानात लिए और जो चश्मदीद गवाह थे, फिर उसका रूट चेक किया गया। उसका दादा जो था वो हमें फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे मिला फैमिली की तरफ से। उसने कहा जी कि बड़ा जुल्म हो गया है, मैं तो नमाज़ पढ़ के बाहर निकला हूँ तो मुझे पता चला है कि वो लोग कह रहे हैं कि जी उधर आके देखें तो डेड बॉडी पड़ी हुई है, और उसी ने हमें डेड बॉडी हवाले की, और उसी ने फिर कहा जी फटाफट हमारी FIR दें। वही दादा उसने FIR भी करवाई, और उसके बाद उसने इंटरव्यू की 2-3 लोगों को जो लोकल सहाफ़ी होते हैं उनको दिए कि जी बड़ा जुल्म हो गया है, हम बड़ा सस्पेक्ट कर रहे हैं, बड़ा कोई इशू है। हमने जब शुरू की इन्वेस्टिगेशन और बयानात लेने शुरू किए, दादा का भी बयानात आ गए बकौल उसके कि मैंने बच्चों को 2 बच्चे वहाँ से भिजवाए थे पैसे दे के चीज़ देने के लिए, और एक वापस आ गया, दूसरा वापस नहीं आया। हमने रूट चेक करना शुरू किया। लकीली तकरीबन 2 बजे के करीब रात को हमें एक घर ऐसा मिल गया जिसके ऊपर नाइट विजन कैमरा प्राइवेटली लगा हुआ था। हमने उनको इन्वॉल्व किया और उसकी फुटेजेस जब हमने की तो वो लकीली जिस तरह मजलूम को इंसाफ मिलना था उसमें वो दादा ही बच्चे के साथ जाता हुआ नजर आ रहा। तो ये जब ये इंसिडेंट हुआ तो रात के टाइम में नहीं वो हमने जो फुटेज देखी वो रात के टाइम की थी ना, क्योंकि ये मगरिब से बिल्कुल कुछ टाइम पहले उसने जो है वो किया हुआ था। आमतौर पे ये होता है कि कैमरों की रेजोल्यूशन थोड़ी होती है प्राइवेट की, हमारे तो सेफ सिटी के जो है वो तो बड़े हाई रेजोल्यूशन के कैमराज हैं, लेकिन ये है कि ये क्योंकि उस इलाके को कवर ही नहीं करता, एक दूर दराज का गाँव है बाउंड्री एरिया के ऊपर, तो वो नाइट विजन कैमरा लगा हुआ था, उसमें ही नज़र आ गया। उसके बाद फिर हमने इसको दोबारा सोचा, अब देखें जो मुद्दई मुकदमा हो उसी को सामने तफ्तीश करना, और वो भी बच्चे का दादा, ये बड़ा डिफ़िकल्ट एक पुलिस के लिए होता है। इंटेरोगेशन स्टार्ट की तो शुरू में तो वो उसी तरह नहायत शातिर आदमी था ना माना, लेकिन घंटे डेढ़ के बाद जब हमने उसको सारी चीज़ें बतानी शुरू की और ये भी बताया कि हमारे पास और भी एविडेंस अवेलेबल है इस वक्त, तो ये ब्रेक हो गया। सुबह 4 बजे के करीब उसने बताया कि जी ये मैंने जो है ये मैंने कानूनी हरकत की है, और इसकी रीज़न जो हम सोच भी नहीं सकते थे। उसने ये बताई कि जी मैंने 3 से 4 पार्टीज़ के जो है वो पैसे देने हैं काफ़ी ज़्यादा, और मैं अब मकरूज़ हो चुका था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बच्चे को कत्ल कर दूं इस बेईमाना तरीके से। एक प्रेशर, एक खौफ और राज और एक हाई क्रिएट हो जाए मीडिया की, और उसके बाद फिर मैं जिस को इशारा करूँगा वो आता जाएगा, और मैं कहूँगा कि जी चूँकि मैंने इनके पैसे देने थे चुनांचे इन्होंने ये हरकत कर दी है मुझसे बदला लेने के लिए, तो मेरे पैसे भी बच जाएंगे, बल्कि मज़ीद मेरा इजाफा भी हो जाएगा पैसों में।
और हमारे लिए बड़ा एक ये मुश्किल था काम, लेकिन फिर हमने वेरीफाई किया, फिर हमने तमाम चीज़ों को देखा, गिरफ्तार करके इंटेरोगेशन की, तो वाकई यही मोटिव आ रहा था। दादा सगा दादा है, सगा दादा जी, उसके 3 बेटे हैं, और ये जो इसका बेटा है अली रज़ा, उसका ये बेटा है और एक बेटी भी है उसकी। और आप यकीन करें कि उनके जो हालात हैं इस वक्त, उसकी मकतूल बच्चे की माँ के, वो अभी तक वो सेटल बैलेंस नहीं है इस वक्त तक। और फिर इसने छुरी भी बरामद करवाई, डंडे बताया इसने कि जी मैंने 2-2.5 दिन से ये प्लान मैं कर चुका था, फाइनल था, और मैं फिर एग्जीक्यूशन के लिए वेट कर रहा था। और फिर वो अपने मुंह से बोल के क्या बताया कि कैसे डंडे मारे, क्या वो मैं आपको बताता हूँ। कहते जी मैंने प्लान बना लिया हुआ था कि मैंने करना क्या है, तो लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैंने किस वक्त करना है। तो उस वक्त बच्चा खुद ही मेरे पास आ गया कि मुझे कोई चीज़ लेकर दें। पहले तो ये मुझे बताता ना कि 2 बच्चे गए, हालांकि वो एक ही बच्चे को लेकर गया था। और वो कहता है जी कि मैं उसी प्लानिंग में मैं निकला हूँ, और मैंने उसको टॉफ़ियाँ, क्योंकि वो बच्चे की लाश के साथ टॉफ़ीज़ भी पड़ी हुई। तो वो कहता है जी मैं उसको साथ लेके निकला, और छुरी मैंने घर से ले ली थी, जो घर वाली आम छुरी होती है, और डंडा वो चूँकि बुजुर्ग बंदे वैसे ही रात को अंधेरे में आपको पता फील्ड में लेके फिरते हैं, तो वो जानवर वगैरह ना कोई आ जाए। तो वो कहता है कि वो डंडा मेरे पास था, वो मैं उसको कोने से उधर लेके गया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपने बच्चे ने को पूछा नहीं कि आप रूट क्यों चेंज? उसने कहा कुछ भी नहीं पूछा, वो मेरे साथ ही चल रहा था। अरे ट्रस्ट होता है लेवल उसका। कहता वहाँ जाके मैंने पहले उसको डंडे शंडे मारे हैं, और जब वो अजमुआ हो गया तो फिर मैंने छुरी से उसका पेट चाक कर दिया। आला कत्ल भी जो है वो बरामद करवा दिया है उसने, छुरी जो है, तो अब गिरफ्तारी डाल चुकी है, और इंशाअल्लाह कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। अच्छा, जब बच्चे को इसी दादा ने जब डंडे मारे, वो अदमुआ हो गया, उस वक्त जब उसका पेट काट रहा था तो बच्चा उस वक्त जिंदा था, सांसें चल रही थी? उसके बाद भी जिंदा था, मतलब जब इन्होंने फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स वहाँ पे पहुँचे हैं तो वो सांसें ले रहा था। तो मैंने ये भी उससे सवाल पूछा कि तुमने को मेक श्योर किया था या कि उसको मारने के बाद कि अगर वो बच जाए तो वो बयान दे दे कि दादा ने ये काम किया। तो वो कहता है नहीं, मेरी तरफ से वो तकरीबन एंड ही था, और मैं उसके बाद मैंने चूँकि नमाज भी पढ़नी थी तो मैं वो मार के तो मस्जिद चला गया। इतना मुतमईन शख्स, इतना कि अपने ये खून को मारा, फिर मस्जिद गया, नमाज पढ़ी, नमाज के दौरान उसको लोगों ने आके बताया कि ये पीछे सान्या हो गया, खुद गया, खुद डेड बॉडी उठाई, खुद हमारे वाले की, खुद मुदई बना। आप ये देख लें। हमें ये पता चला कि उस वक्त जब ये सारा मामला हो तो बड़ा माहौल क्रिएट किया था, बड़ा दर्दनाक तरीके से तड़पता रहा, रोता रहा, ड्रामा करता रहा। वो ड्रामे, उसके बाद चैनल्स को मुख्तलिफ इंटरव्यू, और फिर उनको डिस्ट्रैक्ट करता रहा। एक आधे को चैनल वाले को उसने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि इसके साथ बदफेली ना हुई हो, मतलब उस तरफ को भी उसने एंगल चलाने की सारी कोशिश की कि मैं किसी तरह गुमराह करूँ और लोगों को बताऊँ कि इंतहाई एक जो है ना वो खौफनाक और दहशतनाक जैसा कोई इंसिडेंट हो गया। तो आपको पता है कि जब इस तरह की मर्डर होती है बदफेली के साथ, तो वो एक वैसे ही उसकी जो प्रोफाइल है वो बहुत ही पसंद है। बिल्कुल सही। अभी एविडेंस तो ऑलरेडी सब एविडेंस अवेलेबल है, कपड़े मौजूद हैं खून आलूद, हमारे पास वो छुरी मौजूद है, आला कत्ल है, डंडा है, इसकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, एविडेंस मौजूद है हमारे पास, जो कैमरे की फुटेज, सब कुछ है हमारे पास।